मौजूदा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार जीतन राम मांझी जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर मांझी जी आपकी क्या राय होगी? हमारी राय स्पष्ट है। चूँकि मंत्रिमंडल के हम साथी हैं, मंत्रिमंडल में हम लोग सब लोग एक मत से, ध्वनि मत से कल इस प्रस्ताव को पारित किया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया। और हम समझते थे कि ये पहले लाने की बात थी, लेकिन डेमोक्रेटिक भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री जी ने श्री रामनाथ कोविंद तत्कालीन राष्ट्रपति जो रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी उन्होंने बनाई। कमेटी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलने के बाद उन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसमें साफ बताया गया है कि 32-33 पार्टियां हैं जो पक्ष में हैं, और 12-13 पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, और 12-13-14 पार्टियां ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। तो ऐसे भी पॉलिटिकली भी सब लोगों का विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ठीक रहेगी, क्योंकि बूथ लुटेरे लोगों को 2 बार मौका मिलता है लूटने का। ऐसे एक बार में जो करना होगा उससे हमारे फोर्स लोग करेंगे, भिड़ेंगे और चुनाव बूथ लूटने नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि साल में 9 महीना आचार संहिता ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, जिससे विकास कार्यों में बहुत बाधा होती है। इसलिए और इसके अलावा भी बहुत तरह की बातें हैं जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल कैबिनेट में मुद्दा लाया, जिसको सबों ने और सभी पार्टी के लोगों ने इसको मुक्त कंठ से सराहना करते हुए पास किया। आपने कहा कि 12 या 16 के आसपास जो है वो विरोध में भी हैं, तो इस कोलिशन सरकार में इस स्टेप पर भी आगे बढ़ना केंद्र सरकार का, आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलती जाएगी या कहीं फिर बीच में लड़खड़ा भी सकता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई लड़खड़ाहट नहीं होगी। और मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। अगर मान लीजिए कि 16 विपक्ष में हैं और 17 पक्ष में रहते तो एक बात थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 32-34 पक्ष में हैं और 15-16 विपक्ष में हैं, तो ऐसे भी मेजॉरिटी नहीं है। और दूसरी बात, जो 8-10 पार्टियां ऐसी हैं जो न्यूट्रल रही हैं, तो न्यूट्रल का मतलब है साइलेंस गिव्स कांस्टेंट। उन लोग भी समझिए कि इसी पक्ष में रहे हैं, तो 32 नहीं 42 पार्टियां, मतलब कि 3/4 जनता कह रही है कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और क्यों न हो, क्योंकि हम लोग आपको जैसा बताया कि 12 महीना में 9 महीना आचार संहिता में बीत जाता था, विकास का कार्य नहीं अच्छा होता। मांझी जी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और उसके चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ तौर पर कह दिया कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सरकार जिस पर आगे बढ़ रही। तो उनको ज्ञानवर्धन होना चाहिए। कम सूचना है, 52 में किसकी सरकार थी, 57 में किसकी सरकार थी, 62 में किसकी सरकार थी, 67 में एवन किसकी सरकार थी? उस समय जब पॉसिबल था, इतना इलेक्शन जब ये वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में हुआ था, अब क्यों नहीं हो सकता है? करीब 84 लाख के आसपास सुझाव आए। आपका भी कुछ खास सुझाव ऐसा था वन नेशन वन इलेक्शन में जिसे आपने कहा? एकदम, हमने पहले भी हम लोग हमारी पार्टी से, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के लोग हैं, हमारे लोग गए थे मिलने के लिए। हम लोगों ने भी कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। अभी जो नवादा में ताज़ा घटना हुई है, माझी समुदाय के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और आपने एसपी से भी बातचीत किया, उसके बाद आप कब वहां पर जाने वाले हैं? आज हम वर्धा जा रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पर एक ओकेजन है, करेंगे, शाम को लौटेंगे। तो 21 को नहीं तो 22 को हम उस घटना का मुआयना करेंगे पर्सनली जा कर के। वजह क्या रही, किसकी साजिश लगती है या कोई और वजह? यहाँ है कि शेड्यूल कास्ट के लोग बिहार सरकार के ज़मीन पर बसते हैं, रहते हैं, किसी कारण से उनका कागजात नहीं बन पाता है, बनाने में देर हो जाती है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन कहीं न कहीं दोषी होते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग जब प्लास्टिक ज़मीन पर्चा बनाने के लिए जाते हैं तो उनको दौड़ाया जाता है, काफ़ी हरास होकर के लोग चुप बैठ जाते हैं। और इसका नतीजा जो भू माफिया लोग होते हैं, सोचते हैं कि इन लोगों को तो पर्चा चाहिए नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को यहाँ से भगाओ। और इसीलिए जो विरोधी दल के जो प्रमुख घटक दल के लोग हैं, उन लोग एक आध दो जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको हायर कर लेते हैं, टेम्प्ट कर लेते हैं, प्रलोभित कर लेते हैं और उनको मिला करके अंजाम देते हैं। और यही कारण है कि जैसा कि हमको मालूम हुआ कि 25, 20, 15, 16 घर जले हैं, उसमें 12-14 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, सब एक जाति के लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट नहीं हैं। अच्छा, विरोधी दल की तरफ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं?
आप समझ रहे हैं, इसके लिए हम विशेष रूप में अभी नहीं कहेंगे, जाएंगे वहाँ तो हम विशेष बात कहेंगे। लेकिन निश्चित है कि विरोधी दल के लोग ये जताना चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, शेड्यूल कास्ट की बस्तियाँ जलाई जा रही है। ये अपने अंजाम देख करके इस तरह की घटना करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से नवादा पर काफ़ी चिंतित हैं, दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उतने ही आश्वस्त हैं, और ये बता भी दिया कि किस तरह से मेजॉरिटी ज़्यादा है और लड़खड़ाने की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है। शगुन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।